वो एक लड़का था। नाम था आरव। उम्र सिर्फ 16 साल। न माँ थी न बाप, बस एक टूटी सी झोपड़ी थी और एक चुप्पी जो हर रात उसके तकिए में भीग जाती थी। कभी स्कूल जाता था, लेकिन पेट की भूख और लोगों की बातें सब कुछ उससे छीन ले गई थी। हर दिन वो खुद से यही कहता, मैं बेकार हूं, किसी काम का नहीं। कोई उसे देखकर मुस्कुराता भी नहीं था। लोग कहते ये लड़का कुछ नहीं कर सकता, और वो खुद भी मान चुका था कि शायद वो वाकई कुछ नहीं है। एक दिन बारिश हो रही थी। आरव उसी पुराने मंदिर की सीढ़ियों पर बैठा था जहां वो रोज पनाह लेता था, भीगा हुआ, ठिठुरता हुआ और बिल्कुल चुप। तभी एक बुजुर्ग आदमी उसके पास आया। बूढ़े बाबा ने कहा, बेटा, ये जो तुमने हाथ में लकड़ी की गाड़ी बना रखी है, क्या तुमने बनाई है? आरव ने नजरें नीचे रखते हुए कहा, हाँ बाबा, बस टाइम पास के लिए। वैसे तो इसमें कुछ खास नहीं है। बाबा मुस्कुराए। तुम्हें पता है ये लकड़ी की गाड़ी कितनी खूबसूरत है। ये किसी खिलौने की दुकान में होती तो 500 रुपए में बिकती। लेकिन बेटा, तुम इसे टाइम पास कहकर खुद को सस्ता क्यों बना रहे हो? उस दिन पहली बार किसी ने आरव की बनाई चीज को सराहा था। पहली बार किसी ने उसकी आंखों में देखा और कहा, तू कुछ है बेटा, तू अनमोल है। अगले दिन बाबा ने उसे कुछ लकड़ी दी और कहा, एक और बनाओ बेटा, मैं इसे बेचूंगा, देखना लोग इसे चाहेंगे। आरव ने नई उम्मीद से गाड़ी बनाई और बाबा ने उसे पास की दुकान में रखवा दिया। सिर्फ एक दिन में वो गाड़ी बिक गई और फिर दूसरी, फिर तीसरी। आरव अब हर दिन कुछ नया बनाता था। लकड़ी की नाव, हाथी, छोटी झूला कुर्सियां, और धीरे धीरे उसकी झोपड़ी की जगह एक छोटा सा वर्कशॉप बन गया। लेकिन असली बदलाव उसके बाहर नहीं, उसके अंदर हुआ था। अब वो लड़का जो खुद को कुछ नहीं समझता था, अब हर सुबह शीशे में देखकर मुस्कुराता था और कहता, मैं किसी से कम नहीं हूं। एक दिन वही आरव एक छोटे बच्चों के स्कूल में गया, जहां वो अब वर्कशॉप लेता है, बच्चों को सिखाता है कि कला में जीवन है और कि गरीबी प्रतिभा को नहीं मार सकती। हम सब के अंदर एक आरव छिपा होता है, जो कभी हालातों के आगे टूट जाता है, जो दूसरों की बातों को सच मान बैठता है। लेकिन अगर एक भी इंसान हमें सही नजर से देख ले तो हमारी दुनिया बदल सकती है। कभी खुद को कमजोर, बेकार या बेगैरत मत समझो, क्योंकि शायद अभी तक तुमने खुद को पूरी तरह पहचाना ही नहीं। हर इंसान में कुछ न कुछ खास होता है, बस जरूरत है उसे पहचानने और स्वीकार करने की। और हाँ, अगर कभी लगे कि आप कुछ नहीं हैं, तो समझ लेना आप सब कुछ बनने की शुरुआत कर चुके हैं। कहानी सिर्फ कहानी नहीं होती, किसी की जिंदगी भी हो सकती है ना।